पूज्य बाबा के चरणों में प्रणाम करते हुए आपके साथ कुछ बातें करेंगे। देखिए, भगवान कृष्ण ने सब कुछ उपदेश दिया। शास्त्रों का सार यही है, कर्म तो करना और कर्म के अनुसार हमको फल मिलना सही। इसीलिए गीता के अंत में कहा संजय ने, जब जगत पहाड़ो तो भगवान को वहाँ योगेश्वर कहा। योगेश्वर नहीं योगियों के ईश्वर हैं तो सबके लेकिन कहते हैं कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है और जहाँ धनुष धारण करने वाले कुंती के पुत्र अर्जुन हैं, वहीं तत्र श्री विजयो भूति चार चीज है। वहीं पर श्री तो रहेगी, क्योंकि जो विष्णु जहाँ है श्री को नहीं रहना। और भगवान का नाम एक नाम विजय जी, तो श्री है विजय जी और भूति वहीं पर ऐश्वर्य और वहीं पर ध्रुवा नीति। नीति किसको कहते हैं? नीति वो मार्ग है, वो पंथ है जिस पर चल के हम अवश्य फल प्राप्त करें, जिससे चलकर फल मिलेगा ही, वो नीति है, ध्रुवा नीति। तो ये मंदिर ये हमारी मंदिर है। देखिए, योगेश्वर करने का अर्थ क्या हुआ? और पार्थ को धनुर्धर गए, तो धनुर्धर हम पार्थ कर्म कर रहे हैं और फिर जो हम योगेश्वर हैं, तो वो योग का मतलब वो हर उपाय जिसके द्वारा वो फल की प्राप्ति अवश्य होगी, जिससे हम फल को प्राप्त कर सकेंगे। फल हमारा फल के साथ योग होगा, उस योग को उस उपाय को वो जानते हैं। इसलिए वो योगेश्वर तो जो हर उपाय को जानता है, हर परिस्थिति में उसका उपाय सफल ही होगा। तो ऐसे उपायों को जानने वाले कृष्ण थे अर्जुन के साथ, और दूरी नहीं थी, वो रथ पर बैठे हुए। जगत योगेश्वर कृष्ण और जगत पार्थो धनुष। और एक संयोग और था, दोनों के ऊपर अर्जुन जो है भगवान के ऊपर बैठे थे, क्योंकि सारथी नीचे होते, उसके ऊपर अर्जुन थे और उनके ऊपर के हनुमान जी थे। वो गदा बैठे थे। तो हनुमान जी ध्वजा पर बैठे थे। ऐसा नहीं है, हनुमान जी को भी बाण लगते थे, मारते थे तो लोगों को। तो हनुमान जी ने जो वचन दिया था भीम को, उसके लिए वो है। तो उनका तो दोनों काम से हो रहा था। एक तो अपने प्रभु का दर्शन करते थे और दूसरा ऊपर बैठ के और कभी कभी इतना जोर से शब्द करते थे, निमित्त उनमें यही बन जाता था। मान लीजिए लोग बाण चलाए तो बाण उनको लगते थे, खूब जोर से शब्द करते थे, तो उनकी आवाज को सुन के सामने सैनिक जो है वो मरे। तो मरने वालों को और जीने वालों को दोनों को दोहरा सौभाग्य मिलता है। कृष्ण का दर्शन सामने, ऊपर शंकर का दर्शन, भगवान हनुमान जी शंकर
तो भगवान शिव का भी दर्शन करते थे और भगवान शिव का दर्शन करते थे। इसीलिए भागवत में लिखा है उनका मोक्ष होता था। लिखा है भागवत में जमय निरीक्ष्य हता कथा स्वरूपम। जिस कृष्ण को देखते हुए जो मारे गए लोग हैं युद्धों में, वो अपने स्वरूप को प्राप्त करते। जमय निरीक्ष्य हता कथा शरीर को तो छोड़ेगा ही, लेकिन उस युद्ध भूमि में शरीर छोड़ रहे हैं, सामने कृष्ण हैं, उनको देखते हुए लड़ाई हो रही है तो अर्जुन दिन भर जहाँ घूम रहे हैं, तो उस रथ पर आगे तो भगवान कृष्ण हैं, तो सबको दिखाई देता। तो वो दर्शन को दिन भर करते थे। उस बीच में जब कभी भी प्राण छूट जाए तो उनको अपने स्वरूप की प्राप्ति होती थी। तो स्वरूप की प्राप्ति वो भगवान को कहते हैं कर्म की हो स्वरूप चीज। स्वरूप को चीज लेने के बाद, स्वरूप को पहचान लेने के बाद, हम कौन हैं यह जान लेने के बाद कर्म नहीं। तभी ज्ञानी कर्म सब छोड़ देगा नहीं, छोड़ेगा नहीं। लेकिन जिस तरह से हम लोग फल की आशा लेके कर्म करते हैं, उस तरह से वो नहीं करें। लोग शिक्षा के लिए करें। इसीलिए भगवान गीता में कहते हैं कि अर्जुन नमः बर्खास्त कर्तव्यम त्रिशूलोकेषु किंचन नानवाप्तमवाप्तव्यम बलदेव कर्मणि। कहे अर्जुन हमको तीनों लोग में ऐसी कोई चीज नहीं है जो प्राप्त करनी, तो कर्म से आपने कुछ न कुछ प्राप्त करना। कर्म सामान्य कर्म में चलना है, हम चल दिए तो इस क्रिया से आरा पहुंच जाएंगे, बुद्धा पहुंच जाएंगे। माने क्रिया जो है कहीं न कहीं पहुंच जाती है, किसी न किसी फल को दिलाती है। कहते हैं कि हमको कुछ प्राप्त करना है, नानवाप्तमवाप्तव्यम। और कोई चीज हमारे लिए ऐसे नहीं है जो मिली न हो, वो सब जगह है। इसीलिए कहा आप काम पूर्ण काम, ये दोनों विशेषण भगवान की दिया आपका प्राप्त कामना जिसने संपूर्ण कामनाओं को वो प्राप्त कर लिया, वो आपका काम। तो जो आपका काम होगा वो निष्काम हो जाएगा। अब जब कोई कामना नहीं रहेगी तो निष्काम है। तो उस प्रभु को देख करके उनका दर्शन करते हुए जो लोग शरीर छोड़ रहे हैं महाभारत में, वो सब अपने स्वरूप को प्राप्त कर माने मुक्त हो। तो युद्ध का प्रयोजन खाली इतना नहीं था कि लोग मारे जाए और लोग में धर्म की स्थापना। जीवों का उद्धार भगवान के अवतार का प्रयोजन सृष्टि का ही प्रयोजन। कहते हैं कि जब जब धर्म की हानि होती है और बाढ़ असुर अभिमानी, तब तक प्रभु धरे मनुज शरीर। तो मनुष्य शरीर वो धारण करता है, खाली मनुष्य शरीर नहीं, मनुष्य शरीर ही नहीं, मत्स्य कच्छप नृसिंह वराह सब अवतार को उन्होंने लिया। सब रूपों में आए, मत्स्य बन गए, अश्व बने, कच्छप अवतार लिया, वराह अवतार लिया। तो ये अवतार किसके लिए? किसी न किसी प्रयोजन विशेष के लिए। तो धर्म की हानि हो रही है, तो धर्म को स्थापित करने के लिए, मर्यादा को स्थापित करने के लिए और लोगों को एक आदर्श बताने के लिए अवतार होता है। तो भगवान अवतार लिए हैं,
महाभारत का युद्ध जो है वो कराए, उसमें निमित्त रहे। ये नहीं है कि वो नहीं चाहते तो युद्ध होता, ऐसा नहीं। अभी ऐसा कैसे होगा? नहीं, वो चाहते नहीं थे। इससे मालूम होता है कि जाते समय द्रौपदी से कहे, द्रौपदी ने कहा कि आप युद्ध करने जा रहे हैं तो इसका परिणाम क्या होगा? युद्ध नहीं होगा तो ठीक है, आप प्रयास कर लीजिए, लेकिन हम अभिमन्यु को आदेश हम देंगे। माँ है ना, माँ का आदेश पुत्र के लिए बाध्यकारी होता है। वो पिता की आज्ञा को छोड़ सकता है, लेकिन माँ की आज्ञा को टाल नहीं सकता। तो उसने यही कहा कि हम अभिमन्यु को आदेश देंगे और वो अग्रणी होगा, वो नेता बनेगा सबका, और हमारे पुत्र ये रहेंगे लड़ेंगे, युद्ध करेंगे, युद्ध रुकेगा नहीं। आप चाहेंगे तो भगवान कहते हैं कि तुम हमको जाने दो, जो चाह रही हो वो होगा। तो जो चाह रही हो, क्या चाह रहे हैं? जो शासन मारा जाए उसके खून से हम अपना बाल छोड़ लें, तो यही तो इच्छा है। तो जब ये इच्छा है तो तुम जो चाह रहे हो वो होगा। तो जो शासन मारा कहाँ है? जो तुमने ही माने वो कर रहे हो, युद्ध होगा। जा रहे हैं शांति कराने के लिए, अब कह रहे हैं कि जो चाह रहे हो वो होगा। तो ये उन्हीं के बस का, वो ऐसा कर सकते हैं और उन्होंने किया। तो ये सब संभव कैसे हो सका? वो योगेश्वर है ना, हर फल की प्राप्ति के लिए साधन क्या हो सकता है उसको वो जानते हैं, और सामर्थ्य तो है ही। जैसे के प्रसंग में पढ़िए तो भगवान ने अर्जुन से ये कहा कि अर्जुन थोड़ी देर में एक लीला होगी, सूर्य छिपेंगे नहीं, लेकिन हम चक्र हमारा सूर्य का आच्छादन करेगा। जयद्रथ को दिखाई देगा सूर्य अस्त हो, और वो निकलेगा, लेकिन तुम उस भ्रम में मत पड़ना और उसका वध करना जब सामने आएगा तो बाहर करना। तो ये योगेश्वर ये काम करते हैं। तो ऐसे योगेश्वर हैं जिनके लिए कोई फल प्राप्त करा देना असंभव नहीं। अब ये कौन कर सकता है कि सूर्य का आच्छादन कर दिए, जयद्रथ को सूर्य दिख नहीं रहे हैं, अर्जुन को दिख रहे हैं, ये कौन सा खेल है? वो क्या वो दूरी जो है जयद्रथ और अर्जुन के बीच की दूरी कितनी थी? 4,000 किलोमीटर की थी। लेकिन वो जैसा चाहते थे वैसा उन्होंने करा दिया। सूर्य का आच्छादन हुआ और जयद्रथ ये सोचा कि सूर्य अस्त हो गए, और उसी में निकला अर्जुन उस समय उसका वध किया। तो उस समय क्योंकि युद्ध भूमि में था और अस्त्र लिए हुए निशस्त्र होता तो उस पर प्रहार नहीं करते, लेकिन उसके हाथ में अस्त्र था, उस पर प्रहार किए। तो यही है योगेश्वर हर उपाय को जानते। और अर्जुन को ये भी बताया, अर्जुन को मालूम नहीं था, ये नहीं मालूम था कि जयद्रथ का सिर जो नीचे गिरा देगा भूमि पर, उसका सिर फट जाएगा, वो मर जाएगा। भगवान कृष्ण जानते थे, तो उन्होंने अर्जुन से कहा कि अर्जुन इसका सिर जमीन पर गिरेगा तो तुम्हारा सिर कट जाएगा, इसलिए ऐसा करो तुम उस बाण का सम्मान करो जिससे इसका सिर जाए। इसके पिता तपस्या कर रहे हैं तो उनकी गोद में जाके तो वहाँ गिरेगा, तो वो उठेंगे तो अब सिर जमीन पर जाएगा, उनकी गोद से जमीन पर जाएगा, तो उनका वो भी
इस तरह से पिता पुत्र दोनों साथ ही मरे। तो वहाँ भगवान ने कहा है अर्जुन से याद भी दिलाते हैं, यही कि जो ईश्वर की है वो कहते हैं कि माने ये कोई सोच सकता है ना कि अर्जुन ये कैसे करेंगे कि यहाँ की भूमि से बाण मारे और बाण सिर लेके जाए और वहाँ पिता की गोद में ही गिरे। तो भगवान याद दिलाते हैं कि तीनों लोक में ऐसी कोई चीज नहीं है, ऐसा कोई काम नहीं है जो तुम अपने दिव्यास्त्रों के बल पर कर नहीं सकते। सब कुछ कर सकते हो, इसलिए ये सोच के अस्त्र का संधान करो। तो अर्जुन ने मारा है और उसे कटते जाके पिता की गोद में गिरा। तो योगेश्वर और धनुर्धर दोनों का योग मतलब क्या कि हम आप जब कौन काम कैसे होगा, इसमें कितने बाधक हैं और कौन कौन से लोग हमारी सहायता कर सकते हैं, इसको जानना ही तो योग है। तो इसको हम जानेंगे और अर्जुन की तरह श्रम करेंगे निरंतर। वो दृढ़ निश्चय है। तो दृढ़ निश्चय कैसे आता? ईश्वर के चरणों में समर्पण और भक्ति और अपने पुरुषार्थ पर भरोसा दोनों चाहिए कि हम पुरुषार्थ पर भरोसा है, हम करेंगे इस तरह का दृढ़ निश्चय और इससे फल मिलेगा ही, ये भी निश्चित हो जाता है जब ईश्वर में समर्पण भगवान के ऊपर पूरा भरोसा। तो ये दोनों चीजें थी। तो भगवान ये बता रहे हैं कि इन दोनों को साथ लेके चलो, दृढ़ निश्चय के साथ निरंतर कर्म। वध के दिन आप पढ़िए महाभारत, आपको दिखाई देगा शायद 1 मिनट का भी विश्राम नहीं मिलेगा, इतना दिन भर श्रम किए। तो वो निरंतर लड़ रहे थे। केवल वहाँ चिड़िया की आंख जैसे लोग कहते हैं कि अर्जुन को केवल आंखें दिखाई देती थी, तो वही नहीं। जिस दिन जयद्रथ का वध किए हैं उस दिन पर उनको जयद्रथ का केवल सिर ही दिखाई दे रहा है। और जब तक उस लक्ष्य पर पहुँचे नहीं तब तक न उनकी बाँह थकी, न उनका धनुष रुका, न गांडीव की टंकार रुकी। अर्जुन सब्यसाची थे, ऐसा नहीं है। वो जिधर से भी हो, इधर से भी मारेंगे, इधर से भी मारेंगे, उनका और निशाना अचूक होगा। तो कहीं से भी युद्ध भूमि में आप ये नहीं सोच सकते कि ये किस तरह कहाँ से प्रहार करेंगे, घूम के भी मार देंगे। लेकिन कोई भी लक्ष्य ऐसा नहीं होगा जिसका भेदन उनका बाण। तो ये कला इन लोगों में थी। विराट के यहाँ भीम उससे लड़े धनुष। एक राजा आया विराट को हरा दिया था, तो भीम गए हैं तो गदा छोड़ दिए, लोगों को ये हो जाएगा पहचान जाएंगे। तो धनुष से लड़े हैं और उसमें भी बाएं हाथ से बाण चलाते कि कोई पहचाने नहीं। तो कितना परिश्रम होगा। हम लोगों को बाएं हाथ से कलम पकड़ा दीजिए तो दस्तखत करना मुश्किल होगा। अब वहाँ दोनों दिन भर जब तक लड़ाई हुई तो उसी बाएं हाथ से लड़ते कि कोई पहचान न पाए। ये दोनों चीजें जरूरी हैं कि हम काम कैसे सिद्ध होगा इस उपाय को जाने, योग को जानने का मतलब है। और उसके साथ भगवान के ऊपर भरोसा हो और अर्जुन की तरह दृढ़ कर्म करने में चाहिए। पार्थ पृथा जो है वो पिता की आज्ञा से उन्होंने कुमारी रहते हुए ही
ऋषियों की सेवा करके दुर्वासा से वो देवताओं को बुलाने का, प्राप्त करने का मंत्र प्राप्त किया। दुर्वासा जी ने उनको दिया। एक बार दुर्वासा उनके पिता के पास चले गए शिष्यों के साथ और कहे कि आप ये इंतजाम करिए कि हम आप यहाँ रहेंगे साल, लेकिन हमारी सेवा में थोड़ी भी त्रुटि हुई तो हम साथ देके चलेंगे, ये ध्यान रखिए। पहले तो बताओ। अब समस्या वो कभी रात को 12 बजे चले आए, कभी आए। ऐसी स्थिति में और समूह के साथ उनकी सेवा को बहुत कठिन थी, लेकिन पिता ने कहा कि तुम कर सकते हो, तुम इस काम को करो और ऋषि को जो है ऋषि को प्रसन्न करो। तो वो साल भर तक उनके भोजन का इंतजाम अकेले तो करना नहीं था। अरे राजा की पुत्री थी तो लोग सहायक थे, लेकिन साथ में कब क्या करना है, किस तरह से करना है, किस तरह की तैयारी रखनी है, सबको नहीं आता ना। खाली सीधा सीधा रख दीजिए, भोजन बनाना है तो बहुत लोग बना लेंगे, लेकिन ये चाहिए कि भाई कभी भी 100 आदमी आ सकते हैं, इसकी ये तैयारी रखिए। तो इसमें सब लोग नहीं सफल हैं। जिनको पता है पानी एकदम पौधा बना के रखेंगे, चावल तैयार रखेंगे, तुरंत डाल के चावल बना देंगे, कुछ करेंगे, माने उसमें भी सब लोग निपुण नहीं। बात कला है ना, उसी तरह से प्रबंध जो है वो एक कला। और जिसको श्रद्धा, पहले तो ये है कि आप सुबह से शाम तक रात में कब आएंगे, तो दिन रात जगिए और जग के, और ये नहीं कि 15 आ गए सो गए। अब सो गए और सामने से ऋषि निकल गए तो उनका अपमान और साथ दे देंगे, तो इतना सावधान रहना। तो इस तरह से सावधानी के साथ उन्होंने दुर्वासा की सेवा किया और साल भर वो प्रसन्न हुए। तो उन्होंने देवता को अच्छी तरह का मंत्र दिया उनको, लो इस मंत्र को पढ़ोगे, इस देवता को चाहोगे वो तुम्हारे पास आएगा। तो उस पृथ्वी के पुत्र हैं और भगवान कहते हैं कि पार्थ ऐसा करो, माने तुम्हारी माँ ने जितनी सावधानी बरती ये वो कार्य किया, तो तुम दिन भर या महाभारत के युद्ध में उतने दिन उस तरह से सावधान रह के और उस तरह के मनोयोग से, उस तरह के दृढ़ निश्चय से दोनों अपना उनका प्रयास और पिता का भरोसा क्या और लोग नहीं थे, लेकिन नहीं, उनको भरोसा था कि इससे असावधानी नहीं होगी और उन्होंने ऋषि को प्रसन्न कर दिया। तो उस माँ के तुम पुत्र हो, तो तुम जैसे वो अपने लक्ष्य में असफल नहीं हुए, वैसे तुम भी असफल नहीं होगे, तुम अपना प्रयास करो। तो ये जब भगवान व्यास ये कहते हैं कि योगेश्वर कृष्ण है, उसी तरह से हमको कौन कार्य कैसे सिद्ध होगा, तो कार्य की सिद्धि को जानने का मतलब क्या है कि उसमें कौन सहायक बनेगा और कौन इसके बाधक बनेगा, दोनों को जानना पड़ेगा। ऐसा थोड़े मान लीजिए जैसे किए तो वहाँ ये थोड़े है कि कोई नहीं था, इनको जाना था मार देना, नहीं, मारते थे। द्रोण रहे, कर्ण रहे, अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य थे, दुशासन, दुर्योधन सब तो थे, तो ये महारथी थे। तो ये अर्जुन के पास समय नहीं था ना, तो इनको उलझा देते, तो द्रोणाचार्य ही पर्याप्त थे उनको रोकने के लिए, और उन्होंने रोका। तो भगवान जब बहुत देर होने लगी
तो भगवान ने कहा कि अर्जुन हम सूर्य को देखो। तो अर्जुन कहे कि माधव गुरुदेव जो है अजय हो रहे, तो अब रास्ता क्या है? तो भगवान छोड़ दिए, अर्जुन रथ में रहेंगे ना, आगे बढ़ के अब दोनों को घुसा दिए रथ को उधर, तो घुसा दिए। लेकिन आए, देखिए मर्यादा योगेश्वर का मतलब है मर्यादा, गुरु की अवज्ञा नहीं, गुरु के सामने फिर अर्जुन को ले आए। अर्जुन से कहे हाथ जोड़ के गुरुदेव से प्रार्थना करो और ये कहो कि गुरुदेव हमारी प्रतिज्ञा पूरी करा दीजिए। तो अर्जुन ने कहा कि ये मर्यादा तो ठीक है, क्योंकि गुरु के सामने शिष्य जो है कभी भी उस गुरु से बड़ा नहीं, चाहे जहाँ रहे वो तो छोटा रहेगा। भगवान ने कहा कि हाथ जोड़ो प्रार्थना करो और गुरुदेव से कहो। अर्जुन ने कहा है कि गुरुदेव हमारी प्रतिज्ञा पूरी करा दीजिए। अब देखिए द्रोणाचार्य कहे हैं कि कोई वध नहीं कर पाएगा, अर्जुन का युद्ध भूमि में इसका वध नहीं कर पाएगा, हम रक्षा करेंगे। और अर्जुन कहते हैं कि गुरुदेव हमारी प्रतिज्ञा पूरी करा। तो गुरु तो ब्रह्मा विष्णु महेश सबका स्वरूप होता है, तो भगवान के रूप में द्रोणाचार्य जो है वो शिष्य की पराजय नहीं सोच सकते। वो ठीक है प्रतिपक्ष में खड़े हैं, लेकिन गुरु ब्रह्मा है, गुरु ब्रह्मा गुरु विष्णु गुरु देवो महेश्वर, गुरु साक्षात परम ब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तो जैसे अर्जुन ने नमस्कार किया तो भगवान की प्रेरणा से किया, और द्रोणाचार्य जो है फिर कुछ बोले तो नहीं और अर्जुन वहां से आगे चले। तो उस मर्यादा को तो उन्होंने रखा, गुरुदेव को जीत नहीं सके तो गुरुदेव का आशीर्वाद लिए और उस विधि का उल्लंघन नहीं किए। यदि उस विधि का भी उल्लंघन हो जाता, गुरुदेव को प्रणाम नहीं करते, तो गुरुदेव का श्राप मिल सकता। लेकिन अब आशीर्वाद भले न मिले, सांप से तो बच गए, अब बच गए तो ठीक है, पहुंच गए, लक्ष्य भी पूरा हो। तो ये है कि मर्यादा को न छोड़ते हुए, बड़ों का सम्मान करते हुए और अपने लक्ष्य की प्राप्ति के लिए निरंतर अध्यवसाय, निरंतर परिश्रम करते हुए हमको चलना है। ये शिक्षा इससे मिलती है। इसीलिए वो कहे कि जहाँ योगेश्वर कृष्ण है, योगेश्वर मन सभी उपायों को जानने वाला, तो जयद्रथ वध में कितनी बाधाएं हैं, द्रोणाचार्य को अर्जुन जीत नहीं सके, तो बगल से हट के उन्होंने रथ को भीतर प्रवेश करा दिया और ले आके गुरु को प्रणाम भी करा दिया। और तो प्रणाम कराए और प्रार्थना कराए कि गुरुदेव हमारी प्रतिज्ञा पूरी करा दीजिए। तो इसका मतलब क्या था? आपको हम जीत नहीं सकते, लेकिन जयद्रथ वध तो हमको करना है, तो हम आपको प्रार्थना करके और जीतेंगे, आपकी प्रसन्नता प्राप्त करेंगे। उस तरह से तो उन्हें प्राप्त किया। तो ये उपाय भगवान कृष्ण नहीं बताया, अर्जुन नहीं करते, लेकिन उन्होंने कहा कि इसको करो। क्यों? कि गुरु का कोप जो है वो सफल नहीं होने देगा, इसलिए उन्होंने कहा कि प्रार्थना करो। अच्छा, वहां ले गए तो मान लीजिए सूर्य का आच्छादन किया, कौन कर सकता था? और सूर्य का आच्छादन करते हैं, जयद्रथ को दिखाई नहीं देता, ये होता है कि सूर्य अस्त हो, अर्जुन को दिखाई दे रहा है और लोगों को दिखाई दे रहा है सूर्य में। ये कौन करेगा? ये योगेश्वर कुछ नहीं कर सकते। इस तरह से उन्होंने यहाँ भी अपने उसका परिचय दिया कि हम योगेश्वर हैं, हर उपाय को जानते। जयद्रथ वध के पश्चात कर्ण जो है, कर्ण को बहुत ही दुर्योधन बोले हैं, तो उसके बाद कर्ण एकदम अपने
प्रलयकारी रूप में आ गए। पांडव सेना का इस तरह से विध्वंस शुरू किया जिसमें कोई रास्ता नहीं था अर्जुन के जाए बिना, अर्जुन के गए बिना वो उसको रोकने की सामर्थ्य किसी में नहीं थी। तो नहीं थी तो अर्जुन गए कि माधव रथ हमारा ले चलिए, लेकिन भगवान ले नहीं गए। जानते थे कर्ण के पास एक अग्नि थी जिसको चलाने के बाद अर्जुन की मृत्यु जरूर हुई। तो अब वो चला देते और उसके बाद भगवान जो है अर्जुन की रक्षा करते तो इंद्र के उस वचन का उल्लंघन हो जाता। तो उन्होंने अर्जुन को सामने जाने ही नहीं, सात्यकी को भेज दिया। अच्छा, अब ये योग उन्होंने पहले कर दिया था। दारुक से कहे थे कि तुम चक्र इसके सकट युग के बाहर हमारा रथ लेके चलो, और वो रथ को जब हम इशारा करेंगे तो ले आओ। तो जब कर्ण प्रलय मचाने लगे उस समय उन्होंने रथ को बुलाया, कहा दारू से भी रथ ले आओ, ले आए हो। तो उस रथ में सात्यकी को बैठा दिया अर्जुन के सिर से और कहे कि तुम जाओ, और ये अजेय रथ। अब सोचिए ये योजना पहले से बनाए हुए थे। वो जानते थे कि जयद्रथ वध के पश्चात ये परिस्थिति आएगी। तो रथ सामने था, उसमें सभी हथियार थे, रथ आ गया तो उसमें अपने नहीं गए, हथियार नहीं उठाना था, सात्यकी को भेज दिए, कहे कि तुम जाओ। और ये अजेय रथ है, माने इसमें जो योद्धा रहेगा वो कभी पराजित नहीं है, तो तुम जाके लड़ो। ये कहे हैं कि अजय रथ है, इसमें बैठ के जाओ। तो इसका मतलब यही तो हुआ कि तुम कर्ण से और उसके प्रहार से डरना मत, इस रथ में जो रहेगा उसकी विजय होनी है। तो सात्यकी गए, और फिर कर्ण को उन्होंने रोका, पांडव सेना भाग रहे थे उसको भी रोकी। तो ये योग भी वो उन्होंने किया। तो कितना योग किया, सब कुछ अर्जुन को बताते। थोड़ा समय कम था, कृपाचार्य के ऊपर प्रहार किए अर्जुन। तो कृपाचार्य गुरु भी थे और ब्राह्मण थे। प्रहार जब किए हैं, पहले तेजी से प्रहार नहीं कर रहे थे कि ब्राह्मण शरीर है, पता नहीं कितना बर्दाश्त करेंगे नहीं करेंगे, वो है। और दूसरा ये भी है कि अर्जुन इतने धर्मभीरू थे कि वो उतना जोर से प्रहार कर नहीं पाते थे कृपाचार्य। तो भगवान ने अर्जुन से कहा, अर्जुन कर क्या रहे हो, समय कम। तो समय कम है, तो फिर उन्होंने एक बहुत तीव्र प्रहार किया। तो कृपाचार्य बेहोश हो, साथी हटा कर ले गए। तो ले गया तो अब मन में उनके ये चिंता पड़ी हुई है कि पता नहीं गुरुदेव का क्या होगा। अब रथ उधर जा रहा है और अर्जुन बाण चलाना छोड़ के जयद्रथ की ओर देखना छोड़ के उधर देख रहा है कि क्या हुआ गुरुदेव का, कहीं ज्यादा बाण का असर नहीं। तो भगवान ने फिर कहा, अर्जुन तुम जहाँ देखना है अपने लक्ष्य की ओर देखो, ये क्या कर रहे हो। तो ये हर तरह से समझा के और वहां तक ले गए। तो ये जितने बाधक थे, अश्वत्थामा थे, कृपाचार्य थे, वहीं दोनों के ऊपर प्रहार किया, ऐसा प्रहार किया जिससे कि इनकी मृत्यु भी न हो और ये युद्ध से हट गए। तो दोनों को इस तरह से हटा के तब तो ये सारी योजना भगवान की, इसी का नाम योग उपाय है कि मन के साधन से तुम्हारी प्रतिज्ञा पूरी। तो इसीलिए कहा कि जत योगेश्वर कृष्ण। तो हम लोगों के जीवन में यदि योगेश्वर कृष्ण की तरफ विचार करके उपायों को प्रयोग में लाने की क्षमता है तो हम भी सफल। लेकिन दोनों चाहिए,
अर्जुन की तरह कर्तव्य निष्ठा और गुरु के प्रति समर्पण और अपने लक्ष्य से अलग न हटने की दृष्टि, ये जरूरी है। तो इस तरह से करके हम चले तो हम भी सफल होंगे जीवन में। लिखा है महाभारत में एक श्लोक आता है, आरभे दैव कर्माणि श्रांत श्रांत पुनः पुनः कर्माण्यरभमाणं हि पुरुषं श्रेष्ठ निषेवते। ये उकार का प्रयोग एवं मन संस्कृत में ही आरभे दैव कर्माणि, कर्म को शुरू ही करना चाहिए, प्रारंभ ही करना चाहिए। फल नहीं मिलेगा, थकान होगा, नहीं श्रांत 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 होकर के भी बार बार थक करके भी कर्म का आरंभ करना। तो आरंभ करेगा तो आरंभ में तो पूरी ऊर्जा होती है, पूरा उत्साह होता है। तो कहते हैं उसी तरह से आरंभ करना चाहिए, बार बार श्रांत श्रांत पुनः पुनः थक थक के भी बार बार कर्म को करना चाहिए। तो इससे होता क्या, कर्माण्यरभमाणं हि पुरुषं श्रेष्ठ निषेवते। इस तरह से जो कर्मों का आरंभ नहीं छोड़ता, ऐसे पुरुष को लक्ष्मी जो है स्वयं आके वर्ण करे। तो श्री का स्वभाव है वो भगवान का वर्ण करती है, लेकिन उद्योगी पुरुष जो है उसके पास आते हैं स्वयं। वो कहते हैं कि इस तरह के पुरुष के पास श्री निषेवते, स्वयं उसका निषेवन करते हैं, पूरी तरह से उसके पास आते हैं। इसलिए हमको अपने आधे मन से किसी काम को काम जब हम शुरू किए तो देखिए उसको छोड़ना नहीं चाहिए। लिखा है कि अनारंभो हि कार्याणाम प्रथमं बुद्धि लक्षणम, बुद्धिमान का पहला लक्षण है कि काम को शुरू करना। लेकिन आरब्ध शांत गमनम द्वितीय बुद्धि लक्षणम, यदि शुरू कर दिया तो उसको समाप्ति तक पहुंचा दे, ये दूसरा बुद्धि का दूसरा लक्षण। माने तो किसी काम को बिना विचारे कि नहीं कि आनंद आनंद शुरू कर दिया, फिर थोड़ी सी दिक्कत आई तो छोड़ दिया, नहीं। बार बार विचार करके अब तक शुरू करें। जब आप समझते हैं कि हम नहीं कर सकते मत करिए, लेकिन इसी यदि शुरू कर दिया तो उसको लक्ष्य तक पहुंचाए। इसीलिए दो लक्षण कहा बुद्धि का, ये दो लक्षण, काम को शुरू न करें, लेकिन यदि शुरू कर दिया तो उसको अंत तक पहुंचाना। अब हम आप कोई भी सोचेगा कि अंत तक पहुंचाना हमारे बस में है, नहीं है। जब आप दृढ़ इच्छा शक्ति से चलेंगे तो वो हो, क्योंकि इसी में गोसाई जी कहते हैं कि जय कर सत्य स्नेह, दोनों पर सत्य स्नेह, केवल स्नेह नहीं, जय कर सत्य स्नेह, सोते मिलई न कछ संदेह। अब क्या कहे कि वो जिस चीज को चाहता है वो उसको मिलता है, वो बस उससे दूर नहीं रह सकते, इसमें संदेह नहीं करता। इतने करके छोड़ देते, सोते मिलई नहीं, कहे कि लोगों के मन में ये होगा कि कहीं ऐसा हो जाएगा, नहीं, इसमें कुछ संदेह नहीं है। सत्य स्नेह लिखे, सत्य स्नेह का मतलब क्या है, जिस चीज को पाने की हमारे मन में तीव्र इच्छा है, सत्य इच्छा है कि हम नहीं इसको लिए बिना नहीं रुकेंगे, तो उसके लिए पूरे अपनी शक्ति से प्रयास करें। सब तरह की शक्ति लगा देंगे, शरीर में जो शक्ति है, बुद्धि में जो शक्ति है, तो जो कुछ भी है वो सब लगा देंगे। तो गोस्वामी जी कहते हैं कि उसके बाद प्राप्ति जरूर होगी, इसमें कोई संदेह नहीं। तो मतलब क्या हो, कर्म जो है वो प्रधान है, कर्म को करना है। इसीलिए कहा कर्म प्रधान विश्व रचि रहा,
जो जस करे सो तस फल से, तब लोग उसको जो तस बोल देते हैं। अरे वही क्यों चूक तो भोगेंगे। इस जन्म का जो दृढ़ निश्चय से किया हुआ परिश्रम है वो फल नहीं देगा, ऐसा नहीं है कि नहीं। यदि ये नहीं होता तो स्वामी जी नहीं करते सोते मिले कछु। और महाभारत आपको सुनाए वो भी कहते हैं कि आर्गे कर्माणि श्रांत श्रांत थक थक के भी बार बार कर्म को करना चाहिए। बार बार कब तक करेगा? जब तक फल नहीं मिलेगा। अरे यात्रा कब तक? जब तक मंजिल पर पहुंच गए। अब मंजिल पर पहुंच गए तो मार्ग ही खत्म हो गया तो यात्रा तो खत्म हो गई। तो इसीलिए कहते हैं लोग कार्यम व साधेयम देहम व पातेयम। हम या तो अपने कार्य को सिद्ध करें, हमें तो शरीर को गिरा दें, शरीर को नहीं रखें। इस तरह का निश्चय जब हो गया, इस दृढ़ निश्चय के सामने कर्म कर्म भाग ईश्वर सब ऐसा नहीं है कोई उसको चाह, लेकिन वो दृढ़ निश्चय या तो हम सोचते हैं और शुरू करते हैं। अब देखिए शुरू कर रहे हैं क्या होगा? अरे ये कौन सी बात है? क्या होता है तो शुरू क्यों? वो कहा करते थे, एक महात्मा थे तो उनका वो कहते थे पेड़ को आज्ञा तो तुम्हारे पास चल के आया, लेकिन तुमको संदेह नहीं। बात सही। यहाँ क्या है, हम अगर बोलेंगे इधर आओ उसके पहले सोच लेंगे कि तू चलता नहीं है, चलता नहीं है। ये जब सोच लेंगे तो इसका मतलब कि आप पूरी शक्ति से आज्ञा नहीं है। जब ये आपके मन में नहीं आएगा तो वो आएगा आपके पास आ जाएगा। ये उदाहरण इसीलिए दिए कि हम जब अपने लक्ष्य को प्राप्त करने चलते हैं तो उसके पहले ही सोच लेते हैं, बड़ा कठिन है। हम अब तक तो हमारे गांव के 10 लोग शुरू किए इस काम को कोई नहीं प्राप्त कर सकता, तो हम 10 नहीं 20 लोग किए, 100 लोग किए, उससे का मतलब हमको इतिहास दोहराने, इतिहास सोचने के लिए चले। हम वर्तमान में चल रहे हैं, हमको जो करना है वो हम कर रहे हैं। तो ये निश्चय केवल अपने को गिराने वाला जो इतिहास है, जो सोच है, उसको छोड़ देना। उससे क्या मतलब? 10 नहीं 100 1000 करोड़ लोग असफल हो गए, हमको करना है हम करेंगे। नहीं, शरीर नहीं रखेंगे तो शरीर नहीं रखेंगे मन आत्महत्या करेंगे, ये नहीं। हम परिश्रम की सीमा पार करेंगे और जैसे भी होगा अपने लक्ष्य पर। तो बस एक उदाहरण सुना के बंद करते हैं। देखिए मान लीजिए यहाँ एक गुब्बारा लगा हुआ है, यदि ऊपर टंगा हुआ है गुब्बारा, एक छोटा सा बच्चा है और वो कोशिश कर रहा है, उसको ये है कि हमको वो गुब्बारा मिल जाना चाहिए, तो मिल जाना चाहिए, तो वो प्राप्त तो नहीं कर सकता। वो चाहे मर जाए तभी उसको वो मिलेगा नहीं। वो उठता है, सिर ऊपर करेगा, गिरता है नीचे। तो इस तरह से करते करते वो जब थकता है या उसके थकने से पहले एक स्थिति बनती है। मान लीजिए कोई न कोई आदमी ऐसा आ जाता है जो या तो बच्चे को गुब्बारे के पास पहुंचा देता है या गुब्बारे को छोड़ के बच्चे के पास पहुंचा देता है। बात दोनों ही गए, गुब्बारा उसको मिल जाता है, चाहे उसको गुब्बारे को पहुंचाया जाए या गुब्बारे को नीचे लाके उसके तक पहुंचाया। तो ये दृढ़ निश्चय का फल।
और बच्चा अगर एक दो बार गिर के छोड़ दे तो दूर से जो देख रहा है वो हट जाएगा कि चल लिया है पानी जी तू चल कर उसको बाहर निकाल। लेकिन देख लिया कि बच्चा शांत हो गया छोड़ दिया तो वो लौट वो नहीं आएगा। बच्चे को उठा के गुब्बारा पकड़ा दें या गुब्बारे को तोड़ के बच्चे को पास करें। लेकिन बच्चा अगर गिरता रहा उठता रहा तो वो अपना काम छोड़ के आएगा। उसी तरह से हम अगर अपने लक्ष्य से नहीं हटे तो हमारी सहायता ईश्वर वो करेंगे। क्यों कि वो दृढ़ निश्चय जो है यही ये सच्चा प्रेम, और सच्चा प्रेम जो है वो ईश्वर का भगवान आनंद स्वरूप, वो सच्चा प्रेम ईश्वर का रूप जो है वो उनको विवश करता है और वो हमें सहायता करता है। बस यही पर